हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणीय विकास की क्रिया को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, भ्रूणीय विकास की क्रिया अंडाशय के भीतर बीजांड के अंदर होते हैं। तो थोड़ा सा बीजांड को भी समझ लीजिए। इस तरह से दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ संरचना होता है। ये देखिए इस तरह का। इधर का हिस्सा जहाँ पर झिल्ली नहीं मिले हैं ये कहलाता है माइक्रोपाइल अर्थात बीजांड द्वार, और ऊपर का हिस्सा ये कहलाता है चेलाजा अर्थात निभाग। और इसके भीतर एक भ्रूण कोष होता है एम्ब्रियोसेक। इसमें नीचे की तरफ अर्थात ये जो माइक्रोपाइल सिरा है इधर यहीं पर होता है मादा युग्मक अर्थात अंड। जब नर युग्मक इससे मिलता है अर्थात निषेचन की क्रिया होता है तब ये जाइगोट बनता है। तो हम लोग इसी को लेकर के आगे चलते हैं कि इसमें नर युग्मक मिल चुका है अर्थात जाइगोट बन चुका है। ये जाइगोट या ऊस्पोर है। तो ये हो गया जाइगोट। चूंकि नर और मादा युग्मक दोनों मिल चुके हैं तो इसका केंद्रक 2n होगा। ऊपर का हिस्सा चेलाजा की ओर, नीचे का हिस्सा माइक्रोपाइल की ओर। अब इस जाइगोट में एक अनुप्रस्थ विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप यह दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। ऊपर की तरफ अर्थात चेलाजा की तरफ एक छोटा कोशिका बनेगा और नीचे की तरफ एक बड़ा कोशिका बनता है। चलिए अलग अलग कलर में करते हैं। ये देखिए इसमें दो कोशिकाएं बन गए। ऊपर की तरफ एक छोटा कोशिका, नीचे की तरफ एक बड़ा कोशिका। जो छोटा कोशिका है अर्थात चेलाजा की ओर है ये कहलाता है टर्मिनल सेल, शीर्षस्थ कोशिका। और नीचे का जो कोशिका है ये कहलाता है बेसल सेल, आधारीय कोशिका। ये बड़ा होगा। इस बेसल सेल में अंत तक कोई विभाजन नहीं होते अर्थात ऐसे ही पड़ा रहता है। ये थोड़ा सा आकार बढ़ जाएगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में ये बेसल सेल लगातार विभाजित होकर एक लंबा सा सस्पेंसर का निर्माण किया था। अब देखिए इस टर्मिनल सेल में एक विभाजन और होता है इसी तरह का ट्रांसफर डिवीजन। तो यह जो भ्रूण बन रहा है ये 3 कोशिका युक्त हो जाता है। नीचे ये ज्यों का त्यों, बीच में एक अलग कलर से कर देते हैं। देखिए इस तरह से एक कोशिका ये और एक कोशिका ऊपर ये, इन दोनों का निर्माण इससे हुआ है। ध्यान रखेंगे ये जो ऊपर का कोशिका है ये तो टर्मिनल सेल ही कहलाएगा, शीर्षस्थ कोशिका ही कहलाएगा। बीच वाला ये कहलाता है, मध्य में है तो मिडिल मध्य कोशिका, और नीचे का ये कहलाता है बेसल सेल। अब देखिए इसमें ये जो टर्मिनल सेल है ये एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र का निर्माण करेगा। बीजपत्र का निर्माण यही है, कोटिलिडन्स, जिसको कि स्कुटेलम कहते हैं एक बीजपत्री पौधों में। और ये जो मिडिल सेल है यही बाकी भ्रूण के सभी भागों का निर्माण करेगा। और ये जो बेसल सेल है ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अब देखिए इसमें लगातार विभाजन इन दोनों में होता है। पहला विभाजन देखिए इसमें टर्मिनल सेल में इस तरह का होगा लॉन्गिट्यूडनल, और मिडिल सेल में इस तरह का ट्रांसफर डिवीजन होगा। इसके फलस्वरूप कुछ इस तरह की संरचना बनेगा। ये देखिए 4 सेल स्टेज हो गया। पुनः आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसमें इस तरह का डिवीजन होगा और फर्स्ट वाले में इसमें इस तरह का डिवीजन, अर्थात इसमें दोनों तरह के डिवीजन होते हैं। मिडिल सेल में एक ट्रांसफर भी होगा और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल भी होगा। तो इसमें आगे यदि इसको और बढ़ाएं तो कुछ इस तरह से देखिए बन जाएगा ये। अब उसके पश्चात इसमें तेजी से विभाजन होने लगता है इन दोनों में, और जिसके फलस्वरूप इसमें बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और कुछ इस तरह का संरचना बनेगा। देखिए ये हल्का हल्का ग्लोबुलर शेप लेने लगते हैं।
इस तरह से बाहर डर्मेटोजन का स्तर भी बन जाता है। ये देखिए भ्रूण थोड़ा सा ग्लोबुलर शेप में आ गया। इसको और आगे देखेंगे तो यहाँ पर की देखिए, यहाँ पर की जो कोशिकाएं हैं इस कोने की, ये कोशिकाएं, इसमें जैसे बेसल सेल द्विबीजपत्री पौधों में निलंबक या सस्पेंसर का निर्माण करता है, यहाँ पर ये जो कोशिका का हिस्सा है, ये वाला जो कोना है, ये कोना इसमें सस्पेंसर या निलंबक बनाएगा। और ये वाला हिस्सा निलंबक बनेगा तो चूंकि इसको तो हल्का हल्का आगे की ओर धक्का देना प्रारंभ करेगा, और ये वाला हिस्सा ये जड़ की ओर अर्थात मूलांकुर, और ये कोना प्रांकुर का निर्माण करता है। तो इसको आप इसमें थोड़ा सा आगे देखें, इसको एक शेप और बना दें, थोड़ा बड़े साइज का, इस तरह से। उसी जैसा है, बस इस हिस्से में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं जो हैं ये निलंबक अर्थात सस्पेंसर का निर्माण कर रहे हैं। इसके कारण ये इसको निलंबक क्या करता है, उसको थोड़ा सा धक्का देता है ऊपर की ओर, तो इसको धक्का देगा, और इसमें चूंकि लगातार विभाजन हो रहा है तो यहाँ पर इस हिस्से में विभाजन नहीं होता, ये इस तरह से झुक जाता है। तो इसका यदि अगला चित्र देखें हम लोग तो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये नीचे का यही है बेसल सेल, ज्यों का त्यों पड़ा है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा ये। तो ये समझिए कि यहाँ पर डिजनरेट के कगार पर है। यहाँ जो एक कुछ कोशिकाएं बना रहे हैं निलंबक का, ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और ये जो मिडिल स्तर की कोशिकाएं हैं, यही भ्रूण का निर्माण कर रहा है। इस तरह से देखिए, ये जो हिस्सा बन रहा है यहाँ पर प्रांकुर अर्थात प्लूम्यूल, जिसको कि हम लोग सूट एपेक्स भी कह सकते हैं, यहीं पर विकास होता है। इस कोने पर विकास होता है मूलांकुर का। यदि इसका और चित्र देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई देगा। यदि मैं इसमें इन सेल को हटा करके इसका इस तरह का संरचना बनाऊं तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो नीचे का है ये हो गया हमारा बेसल सेल। इस कोने पर यहाँ पर ये देखिए, ये हो जाएगा निलंबक या सस्पेंसर। इस कोने पर यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं ये बनाएंगे मूलांकुर, और ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा प्रांकुर। ये देखिए जो दिख रहा है ये लगातार विभाजित होते रहता है और इससे इसको ढक लेता है इस तरह से। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। तो कहीं कहीं आपको ये चित्र भी देखने को मिलेगा। तो ये है इसका बीजपत्र। यही एक बीजपत्री में सिर्फ एक बीजपत्र होता है और ये भी एकदम पेपर के समान बहुत पतला होता है। तो इस तरह का भी चित्र इसको बना सकते हैं। इसका नामांकन कर देते हैं। देखिए, ये बीजपत्र या कोटिलीडन, एक बीजपत्री पौधों में बीजपत्र को स्कुटेलम या कोटिलीडन भी कहते हैं। ये हो जाएगा प्रांकुर।
देखिए लास्ट वाले चित्र में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नामांकन कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। तो ये होगा प्रीम्यूल प्रांकुर। ये नीचे वाला ये जो कोना है ये बनाता है मूलांकुर रेडिकल। प्रांकुर के ऊपर पाया जाता है प्रांकुर चोल और मूलांकुर के ऊपर पाया जाता है मूलांकुर चोल। ये द्विबीजपत्री पौधों में नहीं पाए जाते, सिर्फ एक बीजपत्री पौधों में दोनों होता है। तो इसको लिख देंगे कोलियोप्टाइल और ये कहलाएगा कोलियोराइजा। इस कोने पर यहाँ पर ये होगा सस्पेंसर या निलंबक, ये बेसल सेल या इसको वेसाइकल भी लिख सकते हैं। और ये तो बीजपत्र, इसमें भी सेम वही नामांकन आएंगे। देखिए ये स्कुटेलम, यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको प्लेम्यूल को इस हिस्से में लिख सकते हैं, रेडिकल को ये हो जाएगा आपका सस्पेंसर, ये बेसल सेल। और यहाँ पे ध्यान दें कि जहाँ पर ये बीजपत्र अर्थात स्कुटेलम जुड़ा है इसके ऊपर का अर्थात मुख्य अक्ष में ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है इपिकोटाइल और नीचे का हिस्सा ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो इसको इपिकोटाइल और इधर वाले हिस्सा को हाइपोकोटाइल और ये तो एम्ब्रियो अक्ष है। अब चलिए लास्ट में देखते हैं कि एक परिपक्व जो एक बीजपत्री भ्रूण है उसका संरचना कैसे होगा। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बना सकते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरह से कलर कर लेते हैं। इस तरह से, और इसमें रूट के ऊपर जैसे मूलांकुर है तो इसके लास्ट में पता ही है कि मूल टोप रूट कैप पाया जाता है इस तरह का। तो ये तो सभी में होगा, चाहे एक बीजपत्री हो द्विबीजपत्री हो। एक बीजपत्री में इस प्रांकुर और मूलांकुर दोनों के ऊपर एक अलग इस तरह का चोल पाया जाता है। प्रांकुर के ऊपर पाया जाएगा, इसको कहेंगे प्रांकुर चोल, और मूलांकुर के ऊपर पाया जाएगा ये कहलाएगा मूलांकुर चोल। तो इस तरह का इसमें एक चोल पाया जाएगा। ये देखिए, ये द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण में नहीं होता। अब इसका नामांकन कर लेते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा ये पूरा ये कहलाता है प्रांकुर, ये कहलाएगा मूलांकुर, इस प्रांकुर के ऊपर ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा प्रांकुर चोल, ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा मूलांकुर चोल, और ये जो दिख रहा है बीच में ये कहलाएगा मूल टोप। मूल टोप इसमें देखिए इधर ये दिख रहा है और ये छोटा सा हिस्सा, तो ये बीजपत्र है कोटिलिडन, जिसको कि स्केटुलम कहते हैं। तो इसमें हिंदी में भी हम वही लिख लेते हैं स्केटेलम।
ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये द्विबीजपत्री पौधों में इसका पूर्णतः विकास हो जाता है, 2 बीजपत्र बन जाते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पर अवशेषी है ये, तो ये कहलाता है अधिकोरक या इपीब्लास्ट। तो इस तरह से बाकी अन्य नाम हैं उसको आप यहाँ से भी देखकर बना सकते हैं, जैसे प्रांकुर चोल को ल्योप्टाइल, प्रांकुर को प्लेम्यूल, मूलांकुर को रेडिकल, मूलांकुर चोल को कोलियोप्राइजा, मूलटो रूट कैप और स्केटेलम को स्केटेलम ही कहेंगे। ये एक बीजपत्री जो घास होते हैं उसका भ्रूण का संरचना है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये जो पूरे भ्रूण के भाग हैं ये सभी जो प्रांकुर चोल, प्रांकुर, अधिकोरक और इसमें ये 2 भी आएंगे एपी कोटाइल और हाइपोकोटाइल, मूलांकुर, मूलांकुर चोल, ये सभी का निर्माण इसी मध्य कोशिका मिडिल सेल से हुआ है। और ये जो ऊपर का एक टर्मिनल सेल है ये बीजपत्र स्केटुलम का निर्माण करता है, बेसल सेल विलुप्त हो जाता है। ये जो सस्पेंसर या निलंबक दिख रहा है ये भी इसके साथ धीरे धीरे डिजनरेट अर्थात विलुप्त हो जाते हैं। और इस चित्र में हमने ऊपर की तरफ चिलाजा को लिया है, पूरे में ये सभी हिस्सा चिलाजा वाले हिस्से का है और नीचे का हिस्सा माइक्रोपाइल का है। तो इस तरह से आप एक बीजपत्री पौधों के भ्रूणीय विकास को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।